अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड एंड व्हाई। ये जो तीन कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं, इन तीन कंपाउंड्स में से तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, लेकिन इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा कंपाउंड बनाता है और क्यों उसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है। आज हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है, हम जब जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस तरह करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज एक्चुअली अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन विच the partial negative part of one molecule interacts with the partial positive hydrogen of another molecule, but condition is that this hydrogen must be directly bonded with Y। और ये जो Y होता है, ये Y कौन होगा? This Y must be where Y must be ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन होगा। यानी एक मॉलिक्यूल का वो हाइड्रोजन जो Y यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, उसका दूसरे मॉलिक्यूल के Y यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जो इंटरेक्शन होता है, इस किस्म के इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमने तीन डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए हैं, यहां पे मैं इनको रिप्रेजेंट कर लूंगा। देखिए, इन फर्स्ट केस वी टेक HF1 मॉलिक्यूल एंड HF अनदर मॉलिक्यूल। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इन सेकंड केस वी टेक H2O1 मॉलिक्यूल एंड H2O another molecule। यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एंड इन थर्ड केस वी टेक 1 NH3 molecule एंड another NH3 molecule। अब देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसका ओरिजिन क्या है? उसका ओरिजिन है द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल डायरेक्टली कनेक्टेड विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन विद द Y यानी फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। This Coulombic force of attraction is the main cause for hydrogen bond। लिहाजा जिन मॉलिक्यूल्स में यहां पे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होगा और यहां पे पार्शियल नेगेटिव ज्यादा होगा तो कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, और जब कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब हम यहां पे पहला केस लेते हैं फ्लोरीन। जैसा कि आपको पता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4.0 एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1। सिमिलरली यहां पे 2.1 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एंड 4.0 फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसका मतलब है कि यहां पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाता है तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी वेरी हाई, 1.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ठीक है, लिहाजा as a result of this huge electronegativity difference, the fluorine attracts the shared pair of electron from hydrogen with very strong force। As a result, a very strong partial negative charge appears on fluorine and a very strong partial positive charge appears on hydrogen। Similarly, यहां पे भी सेम केस है, तो very strong partial negative charge appears on fluorine and very strong partial positive charge appears on hydrogen। लिहाजा according to Coulomb, the force of attraction between
टू चार्ज सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। लिहाजा यहां पे बहुत स्ट्रांग पार्शियल पॉजिटिव है और यहां पे बहुत स्ट्रांग पार्शियल नेगेटिव है। लिहाजा स्ट्रांग पार्शियल पॉजिटिव और स्ट्रांग पार्शियल नेगेटिव के बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो वेरी वेरी स्ट्रांगर होगा और यहां पे HF का जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांगेस्ट होगा। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांगेस्ट होगा। अब अगर HF के मुकाबले में हम H2O को ले लें तो आपको पता है कि ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैविंग 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। सिमिलरली हाइड्रोजन की 2.1 एंड ऑक्सीजन की 3.5 है। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है काफी ज्यादा है, 1.4 है, लेकिन HF के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के मुकाबले में यहां का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी कम है। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 था, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 है। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा सा घट गया, थोड़ा सा कम हो गया। एज ए रिजल्ट oxygen withdraws electron from hydrogen like HF but with a bit lesser force. As a result, a bit lesser partial negative charge appears on oxygen and a bit lesser partial positive charge appears on hydrogen. Similarly, यहां पे ये ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर स्ट्रांग चार्ज पार्शियल नेगेटिव आ जाता है और यहां पे स्ट्रांग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन यहां का पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव यहां के पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव से मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा कम होगा। लिहाजा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस थोड़े से कम है एज कंपेयर टू इन केस ऑफ HF, लिहाजा यहां का जो अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू द अट्रैक्शन इन दिस केस। सो द हाइड्रोजन बॉन्ड इन केस ऑफ H2O विल बी अ लिटिल बिट लेस स्ट्रॉन्गर देन HF। सो दूसरे नंबर पे हमारे पास जो आएगा इन टर्म ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वो क्या होगा, वो H2O होगा। ठीक है, एंड द लास्ट केस इज दैट ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां पे आपको पता है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 3.0 है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.1 है। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.9 हो गया, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी कम हो गया। ठीक है, सो 3.0 और 2.1 as a result of much less electronegativity difference, nitrogen will withdraw electron away from hydrogen but with much lesser force as compared to oxygen and fluorine. As a result, a partial negative charge on nitrogen will appear and a partial positive charge on hydrogen will appear. Similarly, partial negative and partial positive. लेकिन यहां पे in case of NH3 the partial negative charge on nitrogen and the partial positive charge on hydrogen is smaller than in case of water and HF. So यहां पे smaller charge poles हमारे पास आ गए। And according to Coulomb, the force of attraction between two charge center is directly proportional to the magnitude of charges. क्योंकि यहाँ पे magnitude of charges decrease हो गए further, लिहाजा यहाँ पे weaker Coulomb force बनेगा as compared to this, और यहाँ पे weaker force बनेगा as compared to this। लिहाजा सबसे कम इन तीनों में सबसे कम स्ट्रेंथ वाला हाइड्रोजन बॉन्ड किस केस में बनेगा, वो NH3 में बनेगा। लिहाजा NH3 का हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीकर होगा H2O के हाइड्रोजन बॉन्ड से, और H2O का हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर होगा HF के हाइड्रोजन बॉन्ड से। और इसी तरह HF हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉलोड बाय H2O
and H2O has the stronger hydrogen bond followed by NH3, and the reason behind this is their electronegativity difference. So this was all about today's topic. If you still have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.